से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हेड कांस्टेबल का पैसे लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हेड कांस्टेबल का पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको यूपी के बहराइच से बता रहे हैं, जहां पर एक हेड कांस्टेबल का पैसे लेते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बहराइच की है, जहां पर हेड कांस्टेबल पैसे मांगते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल किसी व्यक्ति से पैसे ले रहा है। ये वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं इसकी आलोचना भी की जा रही है। हालांकि अभी तक ये चीज सामने नहीं आई है कि कितने पैसे लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो कार्यप्रणाली पर है पुलिस की सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, वीडियो की जांच भी की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बहराइच से दे रहे हैं, जहां पर जो हेड कांस्टेबल है वीडियो माफ कीजिएगा, जो पैसे है वो लेते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। अरशद आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद से पूछ लेते हैं कि अरशद, देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है और ऐसे में जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, कितना सच इसके पीछे है और किस तरीके का ये मामला यहाँ पर आ रहा है सामने? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना है। किसी काम के लिए जो फरियादी है वहां पर गए थे, जिसके लिए उनसे पैसे की मांग की जा रही थी और किसी ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी देखिए वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे में पुलिस अब इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने अभी तक इसमें किसी अधिकारी द्वारा कोई भी बयान या कोई भी लिखित जो मामला है अभी तक संज्ञान में आया नहीं है कि कोई कार्रवाई की गई है। सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले पे। जी ये ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने पैसे लिए गए हैं यहाँ पर? अब उसमें देखा जा सकता है कि 100 रुपए की नोट है और भी कई नोटें हैं जो वो फरियादी है, जो वो हेड मोहिर को दे रहा है पैसा। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में जीएसटी सुधारों पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने घटी हुई जीएसटी दरों को मोदी सरकार की ओर से आम उपभोक्ता के लिए एक उपहार बताया है। उनके अनुसार इससे बाजार में मजबूती आई है और डिमांड और सप्लाई दोनों में वृद्धि हुई है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि साथ में भारत में 1000 से ज्यादा हिंदुओं की आबादी में 60,000 करोड़ थी, जहां की 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब ये घटकर सिर्फ 30 करोड़ तक रह गई थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर बुंदेलखंड के ऐतिहासिक स्थलों को राज्य सरकार को सौंपने का आग्रह किया है। इस पत्र में उन्होंने ललितपुर के तालबेहाट किला, बांदा के कलजियार किला और चित्रकूट के मंडफा, झांसी के बरुआ सागर और उसके घाटों की सीढ़ियों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया है। वहीं इन सभी संपत्तियों का संरक्षण अभी तक एएसआई द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन स्थलों को राज्य सरकार के अधीन लाकर उनके रखरखाव और विकास को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा नगर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नए चिकित्सा भवन का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना था। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री मौजूद रहे और तमाम जो घोषणा है यहाँ पर भी वो भी की गई।
खबर बरेली से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने एक किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को नुकसान पहुंचा रही है और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही टिकैत ने कहा कि सरकार की गौशालाएं आवारा पशुओं के लिए है, जबकि किसानों के पशु खेतों में भटक रहे हैं। उन्होंने जीएसटी कम होने को जनता को मूर्ख बनाने का जरिया बताया और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। में बेचोगे आम लोगों को तो कोई ये व्यापार है? ये तो किसान ही कर लगा फिर। किसानों का आरोप है बीडीए अधिग्रहण कर रहा है। अरे जब भी तो बीडीए के खिलाफ भी तो मूवमेंट होगा। आज यहाँ आए और ये इत्तेफाक देखो कि आज से 20 साल पहले इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह पर हम आए। 20 साल बाद में ये इत्तेफाक है कि तारीख भी वही है, दिन भी वही है, महीना भी वही है, साल 20 हो गए। तो 20 का 20 तो बहुत खतरनाक हो, ये इस पे बरेली पे भारी पड़ेगा। सरकार कह रही किसानों के लिए भरपूर यूरिया वगैरह खाद मिल रहा है, लेकिन झूठ कह रही सरकार से बड़ी तो झूठी को है ही नहीं। या तो सरकार बहुत बेडब है या झूठ बोलू जाएगी, काम नीचे नीचे अपना दूसरा करेगी। ये चाहती है, देखो सरकार की पॉलिसी क्या है कि किसान को नुकसान हो खेत में, किसान खेती बेचे, किसान जमीन से नफरत करे, तो ये सरकार की योजना है। ये भी तो योजना सरकार की है। सरकार कह रही है बिजली पानी फ्री दे रहे हैं किसानों को, तो ये कहाँ दे रहे? कौन सी सरकार है? हमारे तो सामना कहा नहीं, कहाँ है सरकार वही? अभी जो जीएसटी की दर कम की गई है, सरकार कह रही है हमने गौशाला बना दी, उसके बाद भी किसान परेशान है। इसको क्या कहना चाहते हैं? भाई गेहूँ थोड़ा बनी होगी शहर के व्यापारी के लिए जो एक पशु नहीं रखते। किसान का पशु तो खेत में घूम रहा, जो छोटा पशु है। आज आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हो जान तो क्यों, बुढ़ापे में होता है वीरान गति। वहीं मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सूदखोर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ये माफिया जरूरतमंद लोगों से मनमाने ब्याज पर पैसे वसूलते हैं और साथ ही गुंडों की मदद से अपने धंधे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों द्वारा पैसा लेने वाली महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में मिर्जापुर में जो ब्याज माफियाओं का, सूदखोरों का जो आतंक व्याप्त है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज सड़क पे उतरकर प्रदर्शन करने का काम किया है। मिर्जापुर में ब्याज माफियाओं का आतंक इस कदर व्याप्त है कि मिर्जापुर का कोई व्यापारी, कोई भी दुकानदार, कोई भी जो है जरूरतमंद व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। मिर्जापुर के 96 के बड़ी दुबे गांव के जो है धीरज कुमार दुबे के साथ ब्याज माफिया आशीष कुमार मिश्रा ने जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया, 2 बार अगवा करके जो है उनको प्रताड़ित करने का कार्य किया, पैसा लेने के बाद भी जिस प्रकार से उनको मानसिक और आर्थिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का कार्य किया। मिर्जापुर के नगर के कुशवाहा नगर के हमारे व्यापारी अमित कुमार जायसवाल जो 11 तारीख से इन ब्याज माफियाओं के आतंक से गायब हैं, पुलिस अभी तक इनकी खोजबीन नहीं कर सकी है। आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के व्यापारियों के साथ है, मिर्जापुर के उन जरूरतमंद लोगों के साथ है जिनको ये ब्याज माफिया लूट रहे हैं। हम सत्ता के संरक्षण में चल रहे इस ब्याज खोरी के धंधे को बंद करा के रहेंगे। आम आदमी पार्टी जो है आज इस प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर ये अमरोहा के सांसद चौधरी कुंवर सिंह तंवर ने गजरौला बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के लिए एक बड़ा तोहफा है और इसका लाभ हर वर्ग तक पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो माननीय मोदी जी ने देश को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज आप देख रहे होंगे, पहली जो सरकारें थी, पहली सरकारों में 70-80% तक टैक्स लगता था अलग अलग प्रदेशों में। हमारे माननीय मोदी सरकार
जो GST 2 है, जो आज से लागू हुई है 22 तारीख से, आज जो 28% जिस पे GST लगता था वो 28 वाला 18% हो गया। सीमेंट पे जो रोजमर्रा की चीजें जो गरीब आदमी घर बनाता है उसका भी 28 से 18% सीमेंट के ऊपर भी हो गया। और कितने आइटम हैं जिन पे पहले 12% था, आज वो 5% और 5 वाले 0 हो गए। तो हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहते हैं, जो माननीय मोदी जी ने ये लाभ जो दिया GST में, ये लाभ हर जनता तक पहुंचे और उन गरीबों तक पहुंचे। और मोदी जी का धन्यवाद दें, हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। यही हम अपने व्यापारियों से कहना चाहते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां एक गांव में किसान मजदूर संगठन ने आपातकालीन बैठक का आयोजन किया, जिसमें गांव की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसके लिए हापुड़ के मुख्य चिकित्सक अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके अलावा संगठन ने अब की बार गाँव की सरकार अभियान के तहत किसानों को ग्राम अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए भी जागरूक किया। स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो पहले से गांव बासतपुर में एक अस्पताल प्रस्तावित है पूर्व प्रधान श्री ओमवीर सिंह जी के द्वारा। तो बीमारियों का कारण यहाँ चल रहा था, जिसके कारण अस्पताल का बनना बहुत ज़रूरी है। मुख्य विषय तो ये रहा, लेकिन उसके साथ साथ किसान मजदूर संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। किसान मजदूर संगठन के द्वारा अब की बार गाँव की सरकार का एक मिशन चलाते हुए, जिसमें गाँव-गाँव ग्राम अध्यक्ष बनाने की तैयारियाँ हैं। तो इसमें सभी गाँव वालों ने एक तारीख, एक दिन समय तय करा है, वो है आगामी 8 अक्टूबर और दिन बुधवार का, समय करीब 10 बजे और स्थान रहेगा जहारवीर मंदिर पर। सभी वहाँ पहुँचने का ये भी एक संदेश है जी। आज जो पंचायत की हुई ग्राम बासतपुर में हमने मतलब आपातकालीन बैठक करी है और किसान मजदूर संगठन की एक ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और दूसरी चीज़, हमारी जो पंचायत यहाँ पे 8 अक्टूबर को होनी है दिन बुधवार में, जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे मतलब निर्माण होना है, उसके विषय में इस पंचायत में मुख्य विषय है गांव बासतपुर में एक अस्पताल बनवाने की, और दूसरा विषय है जो हमारा गंदा नाला है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है, तो ये नाला कृपया पक्का करवा दीजिए। मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के लोग अत्याचारों और पुलिस की लापरवाही के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान विशाल कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जातिगत दुश्मनी के चलते उनके माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं ज्ञानी नाम के एक व्यक्ति की जमीन जबरन हड़पने और सफाई कर्मचारी विकास कुमार समेत 4 लोगों को निकाले जाने के मामले में भी इंसाफ की मांग की जा रही है। मांग है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और हमारी मांग पूरी की जाए। हम जब उठेंगे, चाहे हम हमारे प्राण चलेगा, हम जब उठेंगे जब हमारा ये काम कर देंगे, हमारी सुनवाई हो जाएगी। घटना का कारण क्या था? कुछ घटना का कारण ये था साहब, 2018 में हमारी मम्मी और छोटी बहन पानी सरकारी नल से पी लिया था, तो उसी छूट-छाट के कारण कुछ दबंग लोग हैं, तुरंत जावेद, नावेद, तोला, ये तीनों बाप बेटा हैं। तोला इनके पापा हैं, जावेद नावेद इनके बेटे। वो लोग जमीन देने को तैयार नहीं है। जमीन किसने कब्जा है आपकी? निजाम है, वो सालिम है, सायब है और नायब है, ये बहुत लोग हैं। पुलिस ने इस पे क्या कार्रवाई करी है? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की भाई है, वैसे पुलिस ने रुकवा दी गई थी। जी, क्या नाम है आपका? विकास कुमार जी, जो आपका ये धरना है, ये किस समस्या को लेकर है? ये हमें हटाने की पर्पज से है। हटाने मतलब कहाँ से? ये रामगंगा विहार सेल टैक्स के पास हेड ऑफिस है इसका। किस चीज का? ये बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। अब पहले प्रथमा बैंक थी, फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हुई, अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गई है। तो अधिकारी ऐसे आए हैं कि पहले जो अधिकारी थे गरीब आदमियों गरीब समझ के।
वहीं जौनपुर में 25 अगस्त को खुले नाले में करंट उतरने से 3 लोगों की मौत के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। बता दें, मछली शहर से सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस हादसे को मर्डर बताते हुए इसे अधिकारियों की लापरवाही बताया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। और उसमें बताया गया था कि जो 3 ट्रिपल मर्डर का केस है, जिसमें प्राची, शिवा और समीर तीनों लोग जो हैं, उनकी सरकार की कमी की वजह से जो है उनकी जान चली गई, एक तरीके से हत्या हो गई। तो उसी के लिए हम लोग वापस से मिले हैं, क्योंकि जिस समय ये मैटर हुआ था उस समय आश्वासन मिला था कि उचित तरीके की कार्यवाही होगी, जो भी संलिप्त लोग हैं उन पे FIR की जाएगी और साथ ही साथ जो हैं परिवारों को जो शैक्षिक आधार पे हमारी ये मांग भी रही है कि शैक्षिक आधार पे उनको नौकरियां उपलब्ध कराई जाए। उनके परिवार से भरण पोषण वाला व्यक्ति चला गया है, जो भी उनके परिवार में बचे हुए लोग हैं। और इस तरीके की घटना जो है अभी हाल में प्रयागराज में भी एक बहुत पुराना जो है SC/ST का प्रकरण था और इसमें ये पाया गया कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी की वजह से उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई या वो चले गए। तो उसमें संविदा पे या आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिवार के जो शैक्षिक आधार रहा उस आधार पर नौकरियाँ मिली हैं। यही मांग हमारी है कि प्राची के परिवार को, समीर के परिवार को और साथ ही साथ जो है शिवा गौतम के परिवार को, उनके परिवार में जो करता मतलब कि शैक्षिक आधार पे जो भी उसमें नौकरी लेने लायक व्यक्ति हो उसको जो है सरकार मदद करे। DM से मुलाकात क्या आश्वासन मिला? देखिए, DM साहब ऑलरेडी मिल चुके थे और उनको ये प्रकरण उनके संज्ञान में था। हम लोगों ने जांच में जो है जो टीम गठित हुई थी उसमें CARO जो रहे हैं उनके लिए हम जो परिवार है प्राची जी का, उन्होंने कहा कि हम उन्हें नहीं चाहते, हम चाहते कोई और व्यक्ति हो। तो उसमें जो है ADM को ऐड किया गया है और साथ ही साथ ये भी था कि उन्होंने अमरोहा पुलिस ने नौगवा सादत इलाके में एक रोजगार सेवक की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बुलेरो और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। 30 अगस्त को हुई इस घटना को पहले एक सड़क दुर्घटना माना गया था, लेकिन परिजनों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते हत्या का शौक जताया था, जिसके बाद CCTV फुटेज और सर्वेलेंस की मदद से पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत 2 लोगों को पकड़ लिया है, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। नौगावा क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति राजकुमार निवासी ग्राम मुड़ाखेंडा जो एक रोजगार सेवक था, ये ब्लॉक से वापस अपने घर को जा रहा था तो बेड़ा भरतपुर के पास एक अज्ञात वाहन से इसकी स्कूटी को टक्कर लग गई थी, जिसमें यह घायल हो गया था और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रथम दृष्टया यह केस एक्सीडेंट का प्रतीत हुआ था। बाद में इसके परिवारजन द्वारा आशंका जताई कि प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण इसकी हत्या कराई गई है। तथ्यों की बहुत ही गंभीरता से देखते हुए जांच कराई गई। CCTV के माध्यम से पता चला जो अज्ञात वाहन था वो एक सफेद बोलेरो गाड़ी थी, जो इसकी स्कूटी का पीछा करते हुए दिखी। संदिग्धता प्रतीत हुई, जिसके आधार पे मुकदमा हत्या की धाराओं में पंजीकृत किया गया। आज थाना नौगावा सादात SOG सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम वीरेंद्र, अंकुर और प्रमोद है। वीरेंद्र पूर्व में प्रधान भी रह चुका है और अन्य अंकुर और प्रमोद इसके फुफेरे साले लगते हैं। पूछताछ के दौरान इसने बताया है वीरेंद्र ने कि पहले राजकुमार इन्हीं के साथ था और वहीं जौनपुर के मछली शहर में जुगाड़ से बनी लिफ्ट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें, सामान खरीदने आए युवक के लिफ्ट से उतरते समय अचानक लिफ्ट टूट गई, जिससे वो नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने दुकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि मृतक के पास मौजूद 5 लाख रुपए भी छीन लिए गए। घर घंटी ओका बोलाय के दुकान वाला मार के 3 तल्ला ऊपर से फेंक दिए। बोलाए सवेरे फोन कर बोलाए नहीं। कौन सी जगह घटना है? मछली शहर की। कितने बजे आए थे आपके लड़के? 10 बजे। आपका घर कहाँ है? सुल्तानपुर। जिला सुल्तानपुर की जौन? नहीं, गांव सुल्तानपुर, सुजानगंज थाना है।
ये कितने बजे घटना है? घटना देखा वो सवेरे निकल रहा है, कई बजे पहुंचे, अब कई बजे पहुंचे हैं, कई बजे आए हमें नहीं पता। हमारे घर दूर जाना, हमारे घर से दूर है, हम कैसे बताएं? कई बजे घटना भाई? आप लोग को कैसे पता चला कि? हम फोन थाने पर से फोन गए। अच्छा, यहाँ से फोन गए सुजानगंज थाना पे, तो वहाँ के नंबर रहा हमारे गाँव के थाना पे, तो वो घरे फोन गए। अच्छा, कितने भाई बहन थे? 4 भाई थे, सबसे छोटा था। कितना उम्र था इनका? 19 साल। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात जुलाबदर बदमाश चमन घायल हो गया। बता दें, पुलिस संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद चमन के पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।